अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू नाज एकेडमी एजुकेशन। आज हम देखेंगे डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन का पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव एंड मोर एंड मोस्ट भी देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। आज हम देखने वाले हैं डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, ठीक है, जो एडजेक्टिव का है। चलिए स्टार्ट करते हैं। एडजेक्टिव को जो हम पहले से पहले लिख लेते हैं यहाँ पर, डिग्रीज of comparison, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन। आप लोग जानते हैं कि जो एडजेक्टिव होता है, एडजेक्टिव की मतलब होती है खासियत, है ना। देखिए एडजेक्टिव के मायने होते हैं खासियत, है ना। एडजेक्टिव यानी खासियत। तो देखते जो एडजेक्टिव है ना, वो तीन जो बेस पर जो कंपैरिजन करते हैं, उसके तीन है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। तो देखते जो पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव को समझने का सबसे इजी तरीका क्या है वो समझाते हैं हम आपको। सबसे पहले हम पॉजिटिव समझेंगे, ठीक है। तो हम पॉजिटिव के लिए एक एग्जांपल लेते हैं और हम उसी को आपको कंपैरेटिव में दिखाएंगे और फिर सुपरलेटिव में समझाएंगे। तब आपको समझ में आ जाएगा कि पॉजिटिव में क्या लगता है और कंपैरेटिव में क्या और सुपरलेटिव में क्या लगता है। तो चलिए फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं टॉल। टॉल यानी लंबा, है ना। TALL, टॉल। ये जो टॉल का मतलब होता है लंबा, है ना। तो ये क्या हुआ, पॉजिटिव हो गया, है ना। ये सिर्फ सिंपल, इसमें कुछ नहीं हमने यूज़ किया, ये हो गया पॉजिटिव। ओके, ये टॉल जो है ये हो गया पॉजिटिव होगा, ठीक है। लेकिन अगर हम एक सेकेंड आपको बताते हैं, मान लीजिए ये TALL, उसके आगे हमने ER लगा दिया, तो ये क्या हो गया, टॉलर। यानी जो हमने टॉल यानी लंबा पढ़ा था, टॉलर यानी उससे लंबा, है ना। लंबा, उससे लंबा यानी उससे थोड़ा सा लंबा और है, हाइटेड है, इसीलिए वो टॉलर हो गया। तो ये टॉलर क्या कहलाएगा, ये हो जाएगा कंपैरेटिव। यहाँ लिखते हैं हम COMPARATIVE, है ना। हमने ये ER लगाने की वजह से क्या बन गया, ये कंपैरेटिव बन गया। अब समझेंगे हम सुपरलेटिव। सुपरलेटिव क्या है, तो देखिए यहाँ हम आपको समझाते हैं। सुपरलेटिव, है ना, SUPERLATIVE, है ना। ये सुपरलेटिव। अब सुपरलेटिव में क्या लगता है, हम वही एग्जांपल लेके आपको समझाएंगे। देखिए हमने एग्जांपल में टॉल का लिया था ना, देखिए ER लगा दिया तो वो टॉलर हो गया, तो वो क्या हो गया, कंपैरेटिव। अब सुपरलेटिव क्या होगा देखते हैं। देखिए TALLEST, टॉलेस्ट। टॉलेस्ट का मतलब होता है सबसे ऊंचा, है ना। तो ये सबसे ऊंचा जो, देखिए यहाँ पे हम कलर चेंज करके देखते हैं, ग्रीन। देखिए हमने टॉल का मतलब पढ़ा था लंबा, हमने ER लगा दिया था यानी उससे लंबा, और ES लगा दिया यानी, तो ये ES लगने की वजह से ये कहलाएगा सुपरलेटिव। सुपरलेटिव, है ना। ये सिर्फ EST लगने की वजह से ये सुपरलेटिव हो गया, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे। अब हम तीनों को एक साथ कंपैरिजन करके समझाते हैं। देखिए हमने यहाँ पे तीनों का फॉर्म ले लिया है। टॉल यानी लंबा, टॉलर यानी उससे लंबा, टॉलेस्ट यानी सबसे लंबा, है ना। तो देखिए ये टॉल क्या था हमारा, पॉजिटिव था, यानी कुछ नहीं, कुछ चेंजेस नहीं, उसका जितना है उतना है ना। तो ये पॉजिटिव हम यहाँ लिख देते हैं
पॉजिटिव, सॉरी जगह नहीं था, पॉजिटिव है ना। अब देखिए ये टॉलर हमने ई जो लगा दिया, इसकी वजह से ये क्या हो जाएगा, हमने ई आर लगाया तो ये क्या हो जाएगा, कंपैरेटिव। मैं शॉर्ट फॉर्म लिखती हूँ COMP है ना, RATI भी आप लिख सकते हैं, यहाँ लिख देती हूँ RATIV है ना। तो कंपैरेटिव हो गया ये, करेक्ट। लेकिन EST लगने की वजह से ये हो गया सबसे ऊपर है ना, तो ये हो गया सुपरलेटिव। सुपर का मतलब आप लोग जानते हैं ना, सुपरलेटिव हो जाएगा ये। एक कलर चेंज कर लेते हैं, ब्लू, SUPE, हम यहाँ लिख लेते हैं SUPER, सुपरलेटिव है ना। समझ गए आप लोग। हम आपको एक बार फिर से सुपरलेटिव समझा देते ताकि समझ में आ जाए अच्छे से। देखिए वहाँ पे जगह नहीं थी नीचे, थोड़ा गड़बड़ हो गया था, शायद नहीं समझ में आया हो, लेकिन ऐसे तो अच्छे समझ गया होगा। सुपरलेटिव है ना। ये जो सुपरलेटिव है, सिर्फ ये जो सुपरलेटिव है, इसको समझने के लिए आपको इतना बस ध्यान में रखना है कि जहाँ आखिरी में EST लगेगा, यानी अगर स्मॉल रहा तो स्मॉलेस्ट रहा तो आप समझ जाना कि ये सुपरलेटिव है। अगर ER लगा रहा तो आप समझ जाना कि ये कंपैरेटिव है, और स्मॉल रहा तब समझ जाना कि वो पॉजिटिव है, जैसे का वैसा ही है ना। तो अब एक बार फिर से दूसरा एग्जांपल लेके आपको हम समझाते हैं। देखिए हमने एग्जांपल के तौर पे फिर से एक लिया है स्मॉल, स्मॉल यानी छोटा है ना। तो अब इसको हम इसके आगे मान लीजिए हम ER लगा देते हैं, तो ये ER लगने की वजह से क्या हो जाएगा, ये देखिए ये जो स्मॉल है ये क्या हुआ, स्मॉल, सिर्फ स्मॉल रहा। अगर आपको पूछा गया डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन में सिर्फ आपको स्मॉल दिया रहेगा तो आपको वहाँ पे लिखना है पॉजिटिव। अगर इसमें ER लगा रहा, समझ जाना आपको, जिसके आगे ER लगा रहेगा ना तो समझ जाना कि वो ये है कंपैरेटिव है, और जिसके आगे EST रहा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सुपरलेटिव है ना। तो यानी देखिए पॉजिटिव में कैसा बनेगा, स्मॉल हो गया पॉजिटिव, स्मॉलर हो गया कंपैरेटिव, और स्मॉलेस्ट हो गया सुपरलेटिव है ना। समझ में आया ना। अब हम देखेंगे मोस्ट मोर कैसे लगता है कंपैरेटिव में, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव में आपको समझाते हैं। आप लोगों को पता है कुछ वक्त ऐसा होता है कि जो एडजेक्टिव रहता है उसकी खासियत जो रहती है ना, जो एडजेक्टिव रहता है उसमें हम लोग चेंज नहीं कर पाते बाय एडिंग जो होता है ना, ER EST, जैसे अभी आपको मैंने समझाया, तो थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। तो मोस्ट मोर कैसे लगता है हम आपको, फॉर एग्जांपल हम केयरलेस लेते हैं, यहाँ लिखते हैं केयरलेस, ठीक है। अब देखिए ये जो केयरलेस है ये क्या हो गया, सिर्फ केयरलेस दिया रहा तो आपको लगाना है, क्या लगाना है, सिर्फ केयरलेस रहा तो सिर्फ ये पॉजिटिव ही हो गया, जैसे का वैसा, जैसे समझाइए ना वही है, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल आपको केयरलेस के आगे ना मोर लगा रहेगा है ना, एक सेकेंड कलर चेंज कर लेते हैं, मोर लगा रहा यहाँ पे MORE, मोर, मोर और केयरलेस है ना, केयरलेस है ना, मोर केयरलेस लगा रहा तो आप समझ जाएंगे तो ये क्या है, ये पॉजिटिव, ये है कंपैरेटिव है ना। मोर जहाँ लगा क्या, उसको आपको समझ जाना है कि वो क्या है, कंपैरेटिव है, ओके। अब तीसरा जो सुपरलेटिव है हमारा, उसमें उसके आगे ना मोस्ट लगा रहेगा, मोस्ट है ना, मोस्ट लगा रहेगा और लिखा रहेगा मोस्ट केयरलेस। तो आपको समझ जाना है कि ये जो मोस्ट है हमारा, ये मोस्ट लगने की वजह से क्या हो गया, सुपरलेटिव हो गया है ना। तो आपको समझ में आ गया, आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि जो डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन था मैंने आपको समझा दिए, मोस्ट मोर वाले भी समझा दिए, और बाकी जो ER EST जो लगते हैं वो भी समझा दिए है ना। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए